नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया। ये तो एक्सपेक्टेड था। हम लोग बहुत महीनों से इसके बारे में बात कर रहे थे हमारे दूसरे चैनलों में। तो हमको ये पता था कि पुतिन एक दिन यूक्रेन को इन्वेड करेगा। वो आज सुबह हो गया और मार्केट का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग था। अभी पिछले 1 महीने से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट बहुत वीक चल रहा था, लेकिन आज तो सुनामी की तरफ ग्लोबल मार्केट में स्टॉक्स गिरना शुरू कर दी। अब तक एलआईसी आईपीओ को कारण बताकर एलआईसी खूब खरीदी कर रही थी। हर बार जब मार्केट नीचे आती तो एलआईसी मार्केट में कूद कर खरीदती थी। हजारों करोड़ का रिटेल इन्वेस्टर मनी एलआईसी ने मार्केट में जनवरी से लगाया है, ताकि मार्केट एक लेवल में निरंतर रहे। अक्टूबर में जब मार्केट 1800-600 से गिरना शुरू की, तब से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकाल रहे हैं। पिछले 7 दिन में इन्वेस्टर्स ने करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर बाहर निकाल चुके हैं और इन सब स्टॉकों जब नीचे आ रही थी, उसको बरकरार रखने के लिए एलआईसी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने मार्केट में कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की और निफ्टी के सर्टेन हेवी वेट्स को खरीद कर मार्केट लेवल को ऊपर तक रखी। लेकिन जो स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको तो भारी नुकसान देखना पड़ा। ये इन्वेस्टिंग के पहले ही स्मॉल कैप स्टॉक्स इंडेक्स लगभग दिसंबर 2020 में जो लेवल थी उधर तक पहुंच चुकी थी और करेक्शन की संभावना थी। सब लोग वार्निंग कर रहे थे, मैं भी वार्निंग कर रहा था। मैं भी जब जब टीवी यूट्यूब में आता था तो लोगों को ये सलाह देता था कि आप अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, आप वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। जैसा आप कॉफ़ी या चाय पिएंगे उतना ही पैसा उसमें डालें। सो कितना एक समोसा चाय पीने का पैसा हर महीना मार्केट में डालते रहिए। मार्केट में डीप करेक्शन आएगी, उस समय मार्केट में हम कूद सकते हैं। आज भी उतना डीप करेक्शन नहीं है और मार्केट नीचे आएगी। अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है और यूक्रेन में क्या होगी इसका पता हम सबको नहीं है। आज रात ही जो बाइडन बात करेंगे कि वो क्या सैंक्शंस डालने वाले हैं, उसके बाद ही हमको पता लगेगा क्या हो रहा है रशिया और यूक्रेन में। ये तो लंबी वार नहीं होगी, लेकिन ये तो सही है कि यूक्रेन को पुतिन काली नहीं करेंगे। लगभग 80 साल के बाद सेंट्रल यूरोप में जंग जारी हो गई है। जर्मनी ने बोल दी है कि वो गैस रशिया से नहीं खरीदेगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल में हमको देखने मिला। क्रूड ऑयल 100 के ऊपर ट्रेड हो रही है और अगर रशिया पे ऊपर सैंक्शंस डाला गया तो क्रूड 125 तक जा सकती है। तो इससे भारत की इंपोर्ट बिल बहुत बाहर निकल जाएगी। जो पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम पिछली 1 महीने से ऊपर नहीं गई है, क्योंकि 5 स्टेटों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सरकार अपनी नाम बचाने के लिए दाम बढ़ाई नहीं। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं और इंतज़ार करेंगे तो मार्च 8वां दिन जब इलेक्शंस खत्म होंगे तो 20 से 25 रुपया मार्केट में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना चाहिए और एलपीजी कुकिंग सिलेंडर का दाम भी बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार ये कर सकती है कि जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेस के रूप में वो कलेक्ट कर रही है, वो 10 रुपया छूट में दे सकती है। फिर भी 10 या 15 रुपया में दाम बढ़ेगी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारे चीज़ों की दाम बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ही ट्रांसपोर्टेशन के मेन कारण है और उसी प्लेटफॉर्म से ही लोगों को सारी गुड्स डिलीवरी होगी। ये भी होगी कि जो भी क्रूड को बेसिक इनपुट कमोडिटी यूज़ करते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स और कॉस्टली हो जाएंगे, जैसे पेंट और प्लास्टिक्स जो क्रूड से ही बनाती हैं। और एयर ट्रैवल भी बहुत एक्सपेंस हो जाएगी, क्योंकि
क्रूड कॉस्टली होने से तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का दाम भी बढ़ेगी और एयर ट्रैवल भी बहुत कॉस्टली हो जाएगी। रिजर्व बैंक के पास और कोई चारा नहीं है रेट बढ़ाने की, क्योंकि इस वॉर के पहले ही होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछली 6 महीनों से 13% ऊपर है। जो कोविड के कारण 10% हमारा इकोनॉमी नीचे गया, उससे अभी तक कंप्लीटली उबर कर बाहर नहीं आया। अभी तक उबर नहीं आया ये इकोनॉमी। अभी ऊपर आने के पहले ही इस संकट हमको आ पहुंची है। इस संकट के कारण ग्रोथ अफेक्ट होगी, ग्रोथ धीमा होगी और मुद्दा इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जो कर्ज लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। सो रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर को ज़बरदस्त झटका इसमें लगाएगी। ऑटो में दो तरफ की झटका आएगी। एक तो लोन की रेट ऊपर जाने से लोगों गाड़ी नहीं खरीदेंगे। दूसरी कारण पेट्रोल की दाम बढ़ने से लोगों को कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ने की फियर होगी और वो पोस्टपोन करेंगे परचेस को। इस संकट को इतना और कैसा फेस करना है उसे हमें देखना चाहिए। ये भी साफ बात है कि ये संकट एक दिन या एक महीने में नहीं जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण अमेरिका में मार्च 31 इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जाएगी, पैसा भारत से बाहर जाएगी, रुपया का दाम नीचे आएगा, इसके कारण इंपोर्ट्स की दाम ऊपर जाएगी और इससे भी इन्फ्लेशन आएगी। तो भारत को यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से बहुत कष्ट आने वाला है और इकोनॉमी एक क्राइसिस में जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। सिर्फ शेयर करने से नहीं चलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। बेल नोटिफिकेशन दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जब हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।